दोस्तों देखिए, मैंने इसे क्लिक पे डबिंग लिया था। अगले पार्ट वीडियो मैंने बताया था किस तरह से डबिंग लेना है क्लिक पे। अभी दोस्तों रिदम पे कैसे लेना है ये देखना दोस्तों। तो मैंने इसे साइड करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने 130 टेम्पो पे डबिंग लिया था। अभी मैं इसे करूँगा डिलीट। सारे को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट बटन प्रेस किया, डिलीट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको एक रिदम लाना है। तो रिदम लाने के लिए दोस्तों मैं कुछ एफएल स्टूडियो में रिदम रखा हूँ। जैसे मैंने 130 टेम्पो का एक रिदम मैंने चूज करके रखा है। इसे मैं उठाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैंने ट्रैक पे ले जाके दोस्तों, यहाँ पे ट्रैक पे ले जाके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा दोस्तों। इस तरह से आएगा, ऑप्शन ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये 130 टेम्पो में है। अगर आपको पता नहीं कि कितना टेम्पो में रिदम है तो आपको वर्चुअल डीजे मिलेगा। वर्चुअल डीजे ओपन करना है। वर्चुअल डीजे में ओपन करने के बाद दोस्तों आप जहाँ से इसे उठाए थे, जिससे एप्पल स्टूडियो से मैंने उठाया था, यहाँ से मैंने फिर से प्रेस किया और वर्चुअल डीजे में मैं ले जाऊँगा। ले जाने के बाद यहाँ पर मैं छोड़ दूँगा दोस्तों। वर्चुअल डीजे में छोड़ने के बाद यहाँ पर बता देगा कितना टेम्पो मेरा रिदम है या फिर कितना टेम्पो मेरा ट्रैक है। अगर आपको ट्रैक भी चेक करना रहेगा कौन सा स्केल में है, कौन सा कितना टेम्पो पे है, कितना बीपीएम पे है, तो यहाँ पे बीपीएम दोस्तों आपको बता दिए। अगर इसका स्केल चेक करना है आपको कि कितना स्केल में है, तो स्केल यहाँ से दोस्तों जब क्लिक कीजिएगा इस पर तो एक एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता देगा, यहाँ पे की बता देगा ये एफ माइनर या मेजर में होगा। ऐसे तो मेरे ख्याल से एफ माइनर ही होगा ये, क्योंकि वर्चुअल डीजे में कभी कभी गलत भी बताता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि ये एफ माइनर नहीं सट रहा है तो आप एफ मेजर लगा के देखिएगा। उसके बाद डी माइनर लगा के देखिए, कुछ भी आप लगा के चेंज करके वहाँ पर आप देख सकते हैं, ताकि वर्चुअल डीजे है बहुत बार जो है कि गलत बताता है। तो मैं वर्चुअल डीजे को करता हूँ यहाँ से मिनिमाइज, और एफएल स्टूडियो को भी मैं करता हूँ मिनिमाइज, और इसे मैं सबसे पहले बीट पे मिलाता हूँ दोस्तों। तो इसे करना क्या है, जैसे देखिए दोस्तों, आपको जिस तरह से पहला वाला जो है किक जो है उसे बीट पे रखना है। देखिए अब हमको कैसे लगेगा कि मेरा बीट पे है या नहीं है। इसे मैं थोड़ा सा अनबीट करता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं इसे अनबीट कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो है मैं क्लिक ऑन किया हूँ कीबोर्ड में। अभी मैं प्ले करता हूँ, देखिए किस तरह से होगा। देखिए जो बीट है मेरे दोस्तों, एक मिनट, बीट जो है मेरे दोस्तों टकरा रहा है। बीट कहाँ गिर रहा है और किक कहाँ गिर रहा है देखिएगा। देखिए अनबीट है तो मुझे इसको बीट पे ही रखना पड़ेगा। बीट पे रखें तो किक मेरा जो क्लिक मेरा जो दोस्तों पता नहीं चलेगा। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लियर जो है इसमें चल रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से डबिंग करता हूँ। सिंगर को मैं भेजता हूँ, जाओ जी अंदर लगाओ जाके। अभी मैं रिदम पे लेता हूँ। इतना पार्ट में छोड़ दूंगा। यहाँ से मैं लूँगा दोस्तों, यहाँ से 14 है, 14 14 यहाँ पे मैं क्लिक यहाँ से करके गाना को रिकॉर्डिंग करूँगा दोस्तों। डबिंग में लूँगा यहाँ से। इतना पार्ट में जो मेरा म्यूजिक बज जाएगा, एम्ब्रॉयडरी बजेगा। और मैं अभी कीबोर्ड में जो माइनस वाले बटन है, माइनस वाले बटन से पीछे आप ले सकते हैं कर्सर को, और प्लस वाले बटन से आगे ले जा सकते हैं दोस्तों। देखिए अभी मैं स्टार बटन प्रेस करूँगा दोस्तों। यहाँ से स्टार बटन प्रेस करते ही मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। 1 2 3 4 रोजे रहिया निहारीला अपना अचरा से दुआरा बहारीला। 1 2 3 4 रोजे रहिया निहारीला अपना अचरा से दुआरा बहारीला। आरती उतर के पर छाई तुए माई। आरती उतर के पर छाई तुए माई। हमरो आंगनवा एक दिन आई तुए माई। ए माई हो हमरो आंगनवा एक दिन आई तुए माई। तो दोस्तों ये मैंने ले लिया डबिंग, लेकिन ये रिदम जो है बाद में मुझे करना पड़ा, क्योंकि रिदम जो है दोस्तों इसके लायक नहीं है। इसका लायक बनाना पड़ेगा। रिदम मेरा यहाँ तक सही चला है। देखिए रोजे रहिया निहारीला अपना अचरा से दुआरा बहारीला। माई माई रोजे रहिया निहारी। इस तरह से डबिंग
आप ले सकते हैं, बाकी रिदम किस तरह से करना है, किस तरह से म्यूजिक बनाना है, आप उसे भेज दीजिएगा। जो म्यूजिक बनाते हैं इस तरह से भी अगर आप लेकर के डबिंग को भेज देते हैं तो म्यूजिक बनाने वाले को बहुत आसान हो जाएगा म्यूजिक बनाने में, ठीक है। तो चलिए मैं अभी अंतरा लेता हूँ दोस्तों। मुखड़ा हो गया मेरा, अंतरा मैं लेता हूँ। और अंतरा लेने के लिए मैं थोड़ा सा जगह यहाँ से रख लेता हूँ। हाँ, आना है। एक मिनट फिर से। हाँ, वहाँ से ही लेना है, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। 1 2 1 2 3 4। चौका पुरैनी लैनी गंगा जी के पनिया, अरहुल के हार लेके अइली मलिनिया। 1 2 3 4। चौका पुरैनी लैनी गंगा जी के पनिया, अरहुल के हार लेके अइली मलिनिया। नंदलाल प्रेमी के अपनाई तुए माई, नंदलाल प्रेमी के अपनाई तुए माई। हमारो आंगनवा एक दिन आई तुए माई, ए माई हो हमारो आंगनवा एक दिन आई तुए माई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा म्यूजिक जो है, रिदम जो है यहाँ तक ही था। तो मैंने क्या किया, उसे कट कर दिया। कट करके मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया लास्ट तक, यहाँ तक हो गया दोस्तों। और अभी जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था जब मैंने अंतरा यहाँ से स्टार्ट किया था। चौका पुरैनी लैनी गंगा जी के पनिया, अरहुल के हार। तो ये जो है, ये जो रिदम मेरा चल रहा है यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा ये रिदम। तो इस रिदम को मैं कट करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे जो है इस तरह से बढ़ा देंगे आगे दोस्तों। लेके अइली मलिनिया। अभी एक और बढ़ाएगा इधर, एक यहाँ तक और आ जाएगा। 1 2 1 2 3 4। चौका पुरैनी। अब इधर जो इतना गैप बचा दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसे कट करना है। कट करने के दोस्तों यहाँ से आप कैंची उठा करके और यहाँ से कट कर सकते हैं इस तरह से। और या फिर कीबोर्ड में सी प्रेस कीजिएगा तो उसमें भी सॉरी, कीबोर्ड में दोस्तों अल्ट दबाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कटने का ऑप्शन। अल्ट प्रेस कीजिएगा तो कट जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसे करना है कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी कीजिएगा तो ये नेक्स्ट होता चल जाएगा। या फिर आप कंट्रोल जेड कीजिए वापस, या फिर आप कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसमें सिलेक्ट होकर बढ़ते चल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, चौका पुरैनी लैनी गंगा जी के पनिया, अरहुल के हार लेके अइली मलिनिया। 1 2 3 4। चौका पुरैनी लैनी। इस तरह से रिदम पे आप ड्राइविंग ले सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग ड्राइविंग लेना सीख गए होंगे। अगला पार्ट में बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से सॉन्ग गवाना है और किस तरह से मिक्सिंग करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए दोस्तों। थैंक यू।